दुनिया के चुनिंदा स्थानों में से एक, भारतीय हिमालय की 7 चोटियों पर बसा एक खूबसूरत शहर शिमला। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आज आप मेरे साथ घूमने वाले हो शिमला। मार्च का महीना चल रहा था। कुछ ही दिन पहले शिमला में भारी भरकम स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर अभी 7 डिग्री के आसपास था। वाइट कलर की एक स्नो की लेयर चारों तरफ फैले हुए थी, जिसने जंगल की हरियाली को अपने अंदर समेट रखा था। मैं जाखू टेम्पल से अभी रिज साइड जा रहा था। यहाँ तक कैसे पहुँचा, रात कहाँ रुका, रहना खाना पीना बजट पैकेज सब बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू से देखते हैं। रात के 11 बज चुके थे और मैं पहुंच गया था शिमला के पुराना बस अड्डा पर। चारों तरफ शांति थी क्योंकि दुकानें अब बंद हो चुकी थी। मैं भी 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद काफ़ी थक चुका था। अब सबसे पहले मैंने रूम लिया और खाना खाने के बाद सो गया। सुबह हो चुकी थी और 7:30 के करीब मैंने रूम छोड़ दिया था, क्योंकि एक ही दिन में मुझे सारा शिमला घूमना था। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने सोचा दर्शन करते हैं जाखू टेम्पल के। बिना कुछ खाए पिए मैं निकल चुका था जाखू टेम्पल दर्शन करने के लिए। अभी पुराना बस अड्डा से मैं जा रहा था लेफ़्ट साइड रोड पर। लिफ्ट तो अभी बंद थी क्योंकि 9 AM से पहले वो नहीं स्टार्ट होती। हम जा रहे हैं मिडल बाज़ार। मैंने शॉर्टकट लिया और बाज़ार से होते हुए जाखू टेम्पल की तरफ चल पड़ा। अभी चलते चलते 20 मिनट का समय हो चुका था। इतने सर्दी वाले मौसम में भी मेरे पसीने छूट चुके थे। यह रास्ता रिज मैदान पर निकला। इसके बगल में ही थी एक बिल्डिंग जहां पर रोपवे से जाखू टेम्पल ले जाया जाता है। रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी के बिल्कुल बगल में है द क्राइस्ट चर्च, जो कि उत्तरी भारत का सबसे पुराना चर्च है, जिसे 1857 में बनाया गया था। इसे शिमला का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ताज जैसा दिखने वाला यह चर्च बहुत दूर से ही दिखाई देने पड़ जाता है। और बहुत सारी मूवीज़ यहाँ शूट हो चुकी हैं। 3 इडियट्स मूवी इनमें से एक है। अगर आप भी किसी मूवी का नाम जानते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। रिज मैदान से होते हुए मैं चला गया जाखू टेम्पल के लिए। चर्च के बिल्कुल बगल में से रास्ता जा रहा था जाखू टेम्पल के लिए, तो मैंने इसी को फॉलो किया। बहुत सारे और श्रद्धालु पैदल चलकर जाखू टेम्पल तक जा रहे थे। रिज मैदान से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है जाखू टेम्पल, जो कि शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। खड़ी चढ़ाई होने के कारण इंसान थोड़ा जल्दी थक जाता है। जो व्यूज़ दिखते हैं आसपास बहुत सुंदर होते हैं। कब आप 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। रास्ते में मुझे बहुत सारी स्नो मिली और इसके अलावा बहुत सारे बंदर भी मिले। शिमला में आपको बंदरों के अलावा तेंदुआ, भालू जैसे जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभार ये घरों में आकर हमला भी कर देते हैं। ऐसी हालत में सरकार ने पालतू पशु की मृत्यु होने पर 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगर कोई इंसान मारा जाता है तो उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस रास्ते को एंजॉय करते मैं पहुंच गया था जाखू टेम्पल के पास। अभी वो मुझे साफ दिखाई देने लगा था। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे जाखू टेम्पल द्वार पर। जाखू टेम्पल जाने वाली हर सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं।
2010 में यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया गया, जो कि बहुत दूर से दिखाई देने पड़ जाती है। ये प्रतिमा को किस अभिनेता के संबंधियों ने बनवाया, आप जानते हैं तो हमें भी कमेंट में बता सकते हैं। 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा इतनी विशाल थी कि हम लोग इनके पांव तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शिमला के इस हाईएस्ट पॉइंट पर कभी ऋषि जाखू जी का निवास हुआ करता था, जिनके नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा जाखू टेम्पल। ये है जाखू टेम्पल, जिसके दर्शन करने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से शिमला चले आते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से स्नो चारों तरफ जम चुकी थी। इतनी ठंड होने के बावजूद लोग इसके ऊपर नंगे पांव चल रहे थे और मंदिर के दर्शन कर रहे थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तो इसी जगह पर वो ऋषि जाखू जी के पास भी रुके थे। आप यहाँ पर हनुमान जी के उन चरण पादुका के दर्शन भी कर सकते हो। ऐसा भी बताया जाता है यहाँ जो प्रतिमा है वो खुद ब खुद प्रकट हुई थी। संडे वाले दिन यहाँ पर भंडारा किया जाता है और लोगों को भोजन छकाया जाता है। ये सामने जो मंदिर देख रहे हो, यहीं पर हनुमान जी के चरण पादुका हैं। यहीं पर हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे। सुबह के 11 बज चुके थे। बहुत सारे लोग जाखू टेम्पल दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और मैं अभी जा रहा था रिज मैदान पर और मॉल रोड घूमने, वाइस रीगल लॉज देखने और बहुत सारी प्लेसेस जो शिमला में है सभी घूमने। मंदिर के बाहर बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बैठकर आप मौसम का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ पर कैफ़े भी हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहो तो खा पी भी सकते हैं। रोपवे से यहाँ आने के लिए 200 रुपये पर पर्सन चार्जेस किए जाते हैं। क्वीन ऑफ हिल्स यानी पर्वतों की रानी शिमला, जिसका नाम मां काली के दूसरे नाम श्यामला से पड़ा। 15 अप्रैल 1948 को 28 रियासतों को मिलाकर हिमाचल राज्य का गठन किया गया और 25 जनवरी 1971 को शिमला को इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लोग विदेशों से चले आते हैं। बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने वाले दिसंबर से फरवरी के अंतर्गत आते हैं। ट्रैकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने वाले मार्च से जून के अंतर्गत चले आते हैं, जब यहाँ का तापमान 15 से 35 डिग्री के भीतर रहता है और मौसम काफ़ी सुहावना होता है।
रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो एंजॉय कर रहे थे, बर्फ़ से खेल रहे थे। अभी धूप निकल चुकी थी और बर्फ़ का जो पिघलकर पानी बन चुका था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी स्लिप कर रहे थे। इस फिसलन को हटाने के लिए लोगों ने सफाई का अभियान शुरू कर रखा था। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने यहीं पर एंड कर दिया और पार्ट 2 बना दिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।